हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विहंगम क्लास 19 में। तो आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का सेट 1 करेंगे, जिसमें हम लोग जो है 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ये सभी प्रश्न जो हैं पीवीआई हैं। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हवा में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10 के पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, कि 3 गुना 10 के पावर 8 मिलीमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। देखिए, अगर मीटर प्रति सेकंड की बात कहें तो यहाँ 10 के पावर 8 होगा, और किलोमीटर की बात कहें तो यहाँ 8 जो है इसके जगह पे 5 हो जाएगा, तब जाके ये सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। आगे हम लोग देखते हैं, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग उदाहरण किसका है? ध्वनि का है, विद्युत चुंबकीय तरंग का है, परावैगनी का है, कि परासर्व तरंग का है। देखिए, तो प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के एक नियम है, दो नियम है, तीन नियम है, कि चार नियम है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने नियम है? तो दो नियम है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो बताइए, समतल में बनता है, अवतल में बनता है, उत्तल में बनता है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल में। अवतल में क्या होता है? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आगे हम लोग देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकस एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध है? तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एफ बराबर क्या होता है? फॉर्मूला आर बाई क्या होता है? 2 होता है। यानी कि जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। और इसका जो सही जो है आंसर होगा एफ बराबर आर बाई 2 होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला में ये ऑप्शन नहीं है, तो दूसरा में भी यह ऑप्शन नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि एफ बराबर आर बाई 2 जो है कहाँ दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, एफ बराबर आर बाई 2। छठा प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट यानी कि टॉर्च, ये सब जो होता है उसका जो परावर्तक सतह होता है, मान लीजिए ये टॉर्च है, और टॉर्च का जो है टॉर्च है यह, और टॉर्च का जो है यह परावर्तक जो सतह बना होता है यह अवतल का बना होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है हम लोग समतल का उपयोग करते हैं, उत्तल का कि अवतल का? तो सही ऑप्शन हो जाएगा अवतल का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आगे हम लोग देखते हैं, दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र फॉर्मूला जो है क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1/f, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा इसका सही आंसर। हम लोग नवा प्रश्न देखते हैं कि किस दर्पण में केवल काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा? समतल में बनेगा, अवतल में बनेगा, उत्तल में बनेगा, कि दोनों में बनेगा? तो यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों में बनेगा। क्योंकि समतल और उत्तल जो है हमेशा काल्पनिक और क्या बनाता है? काल्पनिक या आभासी बोल सकते हैं। और वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल में बनता है वस्तु से छोटा, और समतल में कैसा बनता है? तो वस्तु के बराबर। यहाँ हो जाएगा इसका बराबर प्रतिबिंब समतल की बात कहें तो। और इसमें क्या होगा? वस्तु से कैसा बनता है प्रतिबिंब? छोटा बनता है। और इसमें क्या होता है? अवतल में क्या होता है? इसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है, बराबर भी बनता है, यानी कि इसका साइज जो है अलग अलग होता है। लेकिन ये दोनों में जो है हमेशा बराबर बनता है, क्या बनता है? हमेशा छोटा बनता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या, ये संबंध क्या है? तो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि एफ बराबर क्या होता है? आर बाई 2 होता है। यानी कि ये वक्रता त्रिज्या आर जो है आर बटा 2 होता है एफ। यानी कि फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश एक है, तो प्रकाश एक क्या है? तरंग है, ऊर्जा है, विद्युत है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? तो उसमें था विद्युत चुंबकीय तरंग, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ऊर्जा। तो ऊर्जा और ऊष्मा, ऊर्जा जो है ऊष्मा का ही एक रूप है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कैसा? वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है? हम लोगों ने तुरंत पढ़ा था अभी कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो काल्पनिक बनता है। काल्पनिक को ही बोलते हैं आभासी। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखते हैं,
उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए, उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है, सीधा उल्टा दोनों बनता है। देखिए, उत्तल दर्पण जो है उसका जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक बनता है। तो देखिए, एक ट्रिक बताते हैं, क्या होगा ट्रिक? काशी। काशी का मतलब क्या है? का से हो जाएगा काल्पनिक और सी से हो जाएगा सीधा। तो यानी कि उत्तल दर्पण की बात कहे तो क्या हो जाएगा कि काशी यानी काल्पनिक और सीधा। और अवतल दर्पण की जब बात कहे तो उसका होता है वाव। वाव का मतलब क्या होता है? तो वा से हो जाएगा वास्तविक और उ से हो जाएगा उल्टा। तो इसमें है, यह है उत्तल दर्पण के लिए और यह है अवतल दर्पण के लिए। यानी कि इसमें दिया है उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो काल्पनिक होगा। काल्पनिक को ही बोलते हैं आभासी। तो काल्पनिक होगा और सीधा होगा। इसमें काल्पनिक और सीधा दिया हुआ है, देखिए। तो इसमें दिया हुआ है हमेशा सीधा काल्पनिक बात नहीं कही गई है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न में है, प्रकाश जिस सतह से टकराकर प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने माध्यम में ही लौट जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं, अपवर्तक सतह कहते हैं, अपरावर्तक सतह कहते हैं कि आपतित सतह कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाता है वह जो है प्रकाश का परावर्तन उसे कहते हैं। यह परिभाषा यहाँ पे दे दिया गया है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 15 प्रश्न। तो 15 प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो प्रकाश की किरणें कहाँ गमन करती हैं? तो प्रकाश की किरणें गमन करती हैं हमेशा सीधी रेखाओं में। यानी कि यह इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 प्रश्न हम लोग देखते हैं। 16 प्रश्न जो दिया हुआ है, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, कि उभयगामी है, कि प्रतिस्थापन है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी यहाँ 6 होगा, यहाँ स लिखा गया है तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। 17 हम लोग प्रश्न देखते हैं। 17 प्रश्न है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन कैसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये सारी क्रियाएं होती है। इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी सभी क्रियाएं होती है। आगे हम लोग देखते हैं CuO प्लस H2। और क्या बनाता है CuO प्लस H2O? तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, अपचयन है, उदासीनीकरण है, कि रेडॉक्स अभिक्रिया है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। आगे हम लोग देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है? श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है, कि काला होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत, उजला होता है सिल्वर क्लोराइड का। अगर सिल्वर आयोडाइड की बात है आए तो उसका क्या होगा? रंग पीला हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, फेरस सल्फेट फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो फेरस सल्फेट जो है क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, हरा होता है, लाल होता है, कि भूरा होता है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरा होता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इसमें जो ऑप्शन जो है उपचयन है, संयोजन है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। मोमबत्ती किसका मिश्रण है? हाइड्रोजन का, हाइड्रोकार्बन का, हीलियम का, कि कार्बन डाइऑक्साइड का? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन का। आगे हम लोग देखते हैं 23 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? इसमें से देखिए संतुलित कौन है? तो इसमें MgO2, यहाँ MgO है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ इधर एक ही है तो ये सही नहीं होगा। इसमें क्या है H2Cl2, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, लेकिन यहाँ एक एक है तो ये भी नहीं है। यहाँ पे FeCl2, यहाँ पे भी Cl2 है, यहाँ एक है। यहाँ क्या है ZnH2SO4, अब यहाँ पे फिर अभिक्रिया करके बनाया है ZnSO4 प्लस H2। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन भी 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 4 है, तो यहाँ भी सल्फर SO4 कितना है? 4 है, तो यहाँ भी कितना है? 4 है। यहाँ जिंक 1 है, तो यहाँ भी जिंक 1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा सही आंसर, संतुलित समीकरण। 24 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक इसमें कौन है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा O2।
आगे हम लोग देखते हैं दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो दूध से दही बनना जो है भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ये दोनों है कि इनमें कोई नहीं है। तो देखिए दूध से जब दही बनता है तो पुनः जो है दही से दूध नहीं बन सकता है। जब पुनः जब बदलाव हो जाता है उसी को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और एक बार जब चेंज होने के बाद दूसरा बार उसको बदला उस पुनः जो है उसी रूप में वापस नहीं लाया जा सके उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जब दूध से दही बनेगा तो पुनः वह दूध नहीं बन सकता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है पत्तियों में पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो पत्तियों में जो है गैसों का जो है आदान प्रदान शिरा से होता है, रंध्र से होता है कि मध्य शिरा से होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र से होता है गैसों का आदान प्रदान। इसको हम लोग रंध्र को इंग्लिश में जो नाम है उसका स्टोमाटा नाम है। आगे हम लोग देखते हैं आहार नाल का सबसे लंबा भाग। आहार नाल जो होता है, आहार नाल का मनुष्य के आहार नाल का यहाँ पे दिया हुआ है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रसनी है, छोटी आंत है, अमाशय है, ग्रसनली है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छोटी आंत। ऑक्जिन क्या है, ऑक्जिन जो है क्या है, वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है। देखिए ऑक्जिन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, ये जो पांचों हैं ये जो है पादप हार्मोन है, यानी कि पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, इन सभी में। तो देखिए द्विखंडन की जो घटना होती है अमीबा में होती है, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग देखते हैं अमाशय के कितने भाग हैं। तो अमाशय के जो है 3 भाग हैं, जिसमें पहला भाग क्या है, पहला भाग ग्रहणी है, जेजुनम है, इलियम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण घटना किसमें होती है, कवक में होती है, जंतुओं में होती है, हरे पौधे में होती है कि परजीवियों में होती है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण यानी कि सूर्य के प्रकाश द्वारा जो है भोजन का निर्माण जो है पौधे में ही होता है। 32 जो है हरे पौधे कहलाते हैं, उत्पादक हैं, अपघटक है, उपभोक्ता है, आहार श्रृंखला है। देखिए हरे पौधे जो है वो क्या कहलाते हैं, तो उत्पादक कहलाते हैं। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। 33 प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो है बाहर जो निकलता है वो किसके द्वारा, तो जल से निकलता है, जल के द्वारा निकलता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी है, इसमें 34 में क्या बताना है कि मस्तिष्क जो है दिमाग जो है उसका काम क्या क्या है। आगे हम लोग देखते हैं सोचने के लिए दिमाग का काम है, हृदय का गति के लिए, स्पंदन के लिए इसका काम है, शरीर का संतुलन बनाए रखना काम है, ये सभी काम दिमाग का है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी कार्य जो है दिमाग का है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में बताइए 2, 8, 4 कि 1। देखिए मानव हृदय के जो कोष्ठ हैं उनके नाम इस प्रकार है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। यानी कि कितना हो गया, दायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 होते हैं। मानव का औसत प्रकुंचन कितना है, औसत प्रकुंचन जो है 120 mmHg है, 150 mmHg है, 90 mmHg है कि इनमें कोई नहीं। देखिए प्रकुंचन जो हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसका सब सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मानव का जो है रक्तदाब कितना होता है, तो 120 बाई कितना होता है, तो 80 होता है। तो यह ऊपर वाला पूछ रहा है, प्रकुंचन पूछ रहा है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं पौधा में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधा में जो है देखिए जब पौधा में जब क्या होता है वाष्प उत्सर्जन, यानी कि गैसों का आदान प्रदान जो होना, वहां से भाप के माध्यम से जो है उससे पत्ता से ही क्या होता है कि निकलता है जल के द्वारा ऑक्सीजन। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जड़ होगा, तना होगा, पत्ता होगा, फूल होगा। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन कहाँ से होता है, तो पत्ता से होता है। 38 प्रश्न है ब्रिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं कि नेफ्रॉन कहते हैं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेफ्रॉन। आगे हम लोग देखते हैं मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होता है। तो मनुष्य में जो है भोजन का पचना कहाँ से शुरुआत होता है, मुख गुहा से होता है कि ग्रसनी से होता है, अमाशय से होता है,
छोटी आंत से होता है, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मुख गुहा में जो है क्या चीज का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। तो मनुष्य का पाचन क्रिया जो है मुंह से, मुख गुहा से ही हो जाता है स्टार्ट, और यहाँ पे क्या चीज का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब अगर इसमें अगर ये क्वेश्चन रहे कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का जो है संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। हम लोग 40 देखते हैं, रक्षी कोशिका पाई जाती हैं। रक्षी कोशिका क्या होता है, जो स्टोमाटा होता है, पत्ते होते हैं, पत्ता में जो स्टोमाटा होता है, तो स्टोमाटा छिद्र के पास जाइए, यानी कि रक्षी कोशिका, या इसका दूसरा जो नाम है वह द्वार कोशिका है, वह पाई जाती है। तो कहाँ होता है, पत्ता इसमें देख दिया है, जड़ में, पत्ता में, फूल में, फल में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो हम लोग ने 40 ऑब्जेक्टिव बना लिए हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 40 में से आपका जो है कितना मार्क्स आया है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कमेंट में। और भी ऑब्जेक्टिव देखने के लिए आप चैनल पर जाकर उसमें देख सकते हैं।